अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अनम सईद और इस चैनल पे हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंसेस से रिलेटेड, एजुकेशन के बारे में और ऐसी टिप्स के बारे में जिससे हेल्प हो सकती है आपकी इन मेकिंग बेटर चॉइसेस फॉर योर करियर एंड योर फाइनेंसेस। एंड अगेन दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। इसमें कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आई कैन नॉट टेक डिसीजंस ऑन योर बिहाफ। मैं आपको ये नहीं बता सकती कि आप क्या करें, बट मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस से, अपनी कैलकुलेशन से, अपनी नॉलेज से, अपने स्किल सेट से ऐसी चीज़ें शेयर कर सकती हूँ जिससे हो सकता है कि आपका सोचने का अंदाज़ बदल जाए। आज एक बेसिक सी कैलकुलेशन करके लाई हूँ। अगैन दिस इज़ माई लैपटॉप जस्ट इन केस यू वंडरिंग ये क्या चीज़ है। और मैंने सोचा कि जस्ट अ क्विक स्निपेट मैं आपसे शेयर करती हूँ। हो सकता है इससे आपकी हेल्प हो सकता है इट इनकरेजेस यू टू डू समथिंग डिफरेंट, राइट। सो मैंने आपको पहले भी बताया कि आप रोज़ 100 रुपये बचाएं, 200 रुपये बचाएं, कितने भी पैसे बचाएं, राइट। इसको अगर आप सही तरीके से सेव करके इन्वेस्ट कर लें तो आप अपने लिए एक इमरजेंसी फ़ंड बिल्ड कर सकते हैं, एक ऐसी चीज़ बिल्ड कर सकते हैं जो कि खुदा ना खास्ता इन इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसीज, इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस आपके काम आ सकती है। प्लस आपके लिए एक सेफ्टी मेजर है। आपके कुछ पैसे हैं जो इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहे हैं। इन अ वे इन्फ्लेशन आपको उस तरह से इम्पैक्ट ही नहीं करता। और कंसिडरिंग हम पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हर वक्त बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पे हमारे पास अब क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो क्राइसिस आ रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, वो भी रिकॉर्ड हाई पे चल रहे हैं, तो इससे भी हमारी सप्लाई चेन डिसरप्ट होती है और उससे हमारे ग्रोथ रेट्स चेंज होते रहते हैं, हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस और आउटलुक इफ़ेक्ट होती रहती है। तो उसके नतीजे में ऑफ कोर्स रुपए की वैल्यू नीचे गिरती ही गिरती है। और उसको कॉम्बैट करने के लिए, उससे फ़ाइट करने के लिए ये मेजर्स लेनी बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि आप बस खाना पीना छोड़ दें, बाहर जाना छोड़ दें, रिक्रिएशन छोड़ दें और बस ज़िंदगी ख़त्म करके तो बस सब कुछ सेव कर लें। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि जो भी पैसे आपके पास हैं उनको इस तरह से सेव करके रखें, इस तरह इस फॉर्म में रखें कि वो इन्फ्लेशन को बीट करते रहें। एंड दैट शुड बी द कोर गोल फॉर एवरीवन, चाहे वो मिलियनियर हो, बिलियनियर हो। और मिलियनियर बिलियनियर्स को ऑलरेडी ये पता होता है, तभी वो इन्फ्लेशन से या पैसे की डिवैल्यूएशन से इतना घबराते ही नहीं है। वो अपने पैसे को इसी फॉर्म में रखते हैं जिसमें वो ईजीली अगर चाहें तो उसको लिक्विडेट भी कर सकें, नॉट ऑल ऑफ इट बट सम ऑफ इट। और प्लस वो इन्फ्लेशन उनको उतना इम्पैक्ट नहीं करती, राइट। सो मैं सिर्फ ये सजेशन देती हूँ, सारा कुछ सेव करने का नहीं देती। कमेंट्स में आप लोग आके लिखते हैं बस अब हम कोक भी ना पिए। नहीं, आप कोक पी लें, आपका दिल करता है तो। वैसे तो बॉयकॉट कर देना चाहिए, बट अगर आप पी रहे हैं तो पिए। बट टू बी ऑन द सेफ साइड, इन्फ्लेशन को ज़रूर माइंड में रखते हुए, डिवैल्यूएशन को माइंड में रखते हुए, इकोनॉमिक आउटलुक को माइंड में रखते हुए, अनसर्टनिटी को माइंड में रखते हुए डिसीजंस लें कि आपने अपने पैसे स्टोर कहाँ करने हैं जो भी आपके पास हैं, राइट। सो फिर मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी लास्ट टाइम अराउंड कि जी अगर आप अपने इतने पैसे सेव करें और उसको आप स्टॉक मार्केट में रख दें तो ये रिटर्न्स आएंगे। तो उस पर भी मुझे काफ़ी रिस्पॉन्सेज आए कि अगर हम स्टॉक मार्केट में नहीं रखते हैं, हमें स्टॉक्स का नहीं पता। तो इस दफ़ा मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन लेके आई हूँ, सिर्फ 5 साल की, क्योंकि मुझे पता है कि कई लोगों के पास ये होराइज़न ही नहीं है कि वो अभी 15 साल के लिए सेविंग करके लॉक करके बैठ जाएं। बिकॉज ज़ाहिर है ज़िंदगी में हर रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है और आप पैसे परमानेंटली लॉक नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें, राइट। तो इसके ऊपर जो मैं एक बेसिक स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ फॉर अ बिगिनर, जिसको नहीं पता कि स्टॉक्स क्या हैं, जिसको नहीं पता म्यूचुअल फंड्स क्या हैं, तो वो किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो मैंने इसमें सोचा, और दिस इज़ फॉर मी एज़ वेल, ये मेरी अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, कि जब भी अगर फॉर इंस्टेंस मेरे पास लाख रुपए हैं, 100 रुपये हैं, 1000 रुपये हैं, तो मैं कभी भी पर्सनली उस 1000 को, लाख को, 100 को डायरेक्टली स्टॉक्स में नहीं डाल दूँगी। द बेस्ट एडवाइस दैट वाज गिवन टू मी बाय माय मेंटर्स वाज कि तुमने पैसे को डाइवर्सिफाई करना है व्हेन यू आर सेविंग इट। सो व्हाट आई डू नाउ इज़ कि मैं कुछ पैसे का फॉर इंस्टेंस कहूँगी कि हाँ मुझे गोल्ड या सिल्वर ले लेना चाहिए। सो दैट वुड बी इन माई केस, और ये जो केस मैं लेके आई हूँ इसमें अराउंड 30%। ठीक है। सो 30% आप गोल्ड जो है, डॉलर ऊपर जाए नीचे जाए, गोल्ड जो है आपके लिए एक सेफ़ मेजर है, सिल्वर जो है आपके लिए एक सेफ़ मेजर है। क्यों? क्योंकि वेन एवर देयर इज़ अ रिसेशन, और फॉर इंस्टेंस खुदा न खास्ता एक ग्लोबल रिसेशन आता है, तो मुख्तलिफ़ ममालिक क्या करते हैं, उनकी भी यही सेफ्टी मेजर है, सोचें कि वो भी गोल्ड ख़रीदना शुरू कर देते हैं। तो उससे गोल्ड की वैल्यूएशन ज़्यादा होती है और इससे आपके पैसे की वर्थ
एक तरह से बरकरार रहती है। सो दैट्स लाइक अ सेफ्टी मेजर अगेंस्ट ऑल ऑड्स कि कुछ भी हो जाए, गोल्ड या सिल्वर लेके रखना है। सो 30%, 1000 में से 30% के करीब, लाख में से 30% के करीब, लेट इट बी 300, लेट इट बी 30,000, आपने गोल्ड या सिल्वर में रख दिए। एटलीस्ट मेरे लिए ये लागू होता है। बाकी के जो 30-40% एसेट्स हैं, मतलब कि 40,000 लाख में से ले लिया जाए, तो उनको मैं कहूँगी एज अ बिगिनर ऐसी जगह पे रखना चाहिए जिसके बारे में आपको परेशानी ना हो कि ओ स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, क्या हो रहा है। आप एक मनी मार्केट में इन्वेस्ट कर दें, चाहे आप शरिया कंप्लायंट ऑप्शन में चले जाएं। उसमें शरिया कंप्लायंट ऑप्शंस भी बहुत सारी मौजूद हैं। तो उस मनी मार्केट में ये होगा कि वो लो रिस्क है, वो एक इंटरेस्ट रेट के आगे पीछे बस चलता रहेगा। एटलीस्ट इंटरेस्ट रेट के आगे पीछे चलता रहेगा तो इन्फ्लेशन को बीट करता रहेगा, तो रियल वैल्यू ऑफ योर मनी विल बी प्रिजर्व्ड, राइट। सो 40% के करीब आपने मनी मार्केट में रख दिया। अब आपके पास बचे 30% गोल्ड में, 40% आपने 40% मनी मार्केट में, अब बचे 30%। अब उस 30% को आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में भी मैं पर्सनली, इवन एज समवन जिसको लगता है कि थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स की समझ है भी, तो मैं स्टॉक मार्केट में पर्सनली पसंद करती हूँ म्यूचुअल फंड्स, बिकॉज़ वो बहुत आसान होते हैं। वो एक बेंचमार्क को फॉलो कर रहे होते हैं, उनकी फंड मैनेजमेंट रिपोर्ट्स पढ़ना बहुत आसान होता है, एंड यू कैन ईजीली ट्रैक एंड ट्रेस के आपके पैसे कहाँ पे जा रहे हैं। तो ये मेरा एक ब्रॉडर स्ट्रैटेजी है ऑफ सेविंग योर मनी, ऑफ सिक्योरिंग योर मनी इन वेज कि वो ओवरऑल पैसे को प्रिजर्व भी करे, रियल वैल्यू को, प्लस कुछ ना कुछ ग्रोथ भी आती रहे। अब ये एक बहुत रिस्क एवर्स किस्म की अप्रोच है जिसमें हमने तकरीबन 70% आपका पैसे का जो है, मतलब लाख में से 70,000 रुपये ऐसी जगह रखे हैं जहाँ पे चांसेस ऑफ लॉसेस आर लिटरली नेक्स्ट टू नन, और बाकी के कुछ पैसे हमने हाई रिस्क एपेटाइट में इन्वेस्ट किए हैं 30% के करीब, राइट। सो अगर 10% के करीब बाकी सब में ग्रोथ आती भी रहती है और स्टॉक एक्सचेंज मार्केट ऊपर नीचे होती भी है, तो आपकी ओवरऑल वैल्यू एक तरह से प्रिजर्व्ड रहे। पहले हमने बात की थी कि क्या आप रोज़ 200 रुपये सेव कर सकते हैं, विच बेसिकली मीन्स कि आप महीने के 6,000 रुपये सेव करें। अगर आप महीने के 6,000 रुपये सेव कर रहे हैं और उसको इसी तरह से एलोकेशन करते हैं कि सो फॉर इंस्टेंस आप कहते हैं कि ठीक है 40% जो है मैं इन्वेस्ट करूँगा मनी मार्केट में या करूँगी मनी मार्केट में, 30% के मैं गोल्ड या सिल्वर के एसेट्स परचेज कर लूँगी, और तकरीबन 30% के करीब जो है मैं वो इक्विटी में डालूँगी। तो साल के हुए तकरीबन 28,800 रुपये जो आप डायरेक्टली मनी मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, मतलब वेरी लो रिस्क म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। गोल्ड या सिल्वर आप लेते हैं 21,600 का, और 21,600 ही आप स्टॉक्स में PSX में चले जाते हैं या फिर कोई म्यूचुअल फंड्स ले लेते हैं जो कि हाई रिस्क एपेटाइट वाले हों, इक्विटी फंड्स, राइट। इसमें तकरीबन 5 साल में आप टोटल इन्वेस्ट कर रहे हैं 3,60,000 रुपये। अब देखा जाए तो इंडिविजुअली आपने इस तरह से अपने एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, डाइवर्सिफाई किया है कि आप मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं अपने रिटर्न्स को इन अ वे कि आपको बिल्कुल लो रिस्क हो, राइट। अब अगर आप देखें तो मनी मार्केट ग्रो करता है ऑन एवरेज 10% के करीब। मैंने ये बेसिकली आपके इंटरेस्ट रेट से उठाया फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। सो आपकी फ्यूचर वैल्यू 5 साल में अगर आप टोटल इन्वेस्ट करेंगे 1,44,000 रुपये, तो आपको रिटर्न आएगा 1,76,000 के करीब। दिस बेसिकली मीन्स कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हैं, आपके पैसे की वैल्यू बरकरार रहेगी। अगैन ग्रोथ रही तकरीबन 32,600 के लगभग। इसको मैं ग्रोथ कहूँगी ही नहीं, इसको मैं सिर्फ ये कहूँगी कि आप अगर वो चाय का कप जो आप पहले अफोर्ड कर सकते हैं, अब वो आप 5 साल बाद भी कर सकते हैं। सो बेसिकली यूर प्रिजर्विंग योर परचेजिंग पावर। गोल्ड और सिल्वर में मैंने आजकल तो आपने देखा है गोल्ड आसमान को हाथ लगा रहा है, बट मैंने लास्ट 15 ईयर्स का एवरेज लिया, बिकॉज गोल्ड और सिल्वर हर वक्त ऐसे ऊपर नहीं जा रहा होता। गोल्ड और सिल्वर कभी कभी स्टेगनेंट भी हो जाता है, कभी कभी ग्लोबल मार्केट्स इस तरह से काम कर रही होती हैं कि लोग ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर की बजाय सिर्फ डॉलर्स खरीद रहे होते हैं, और कुछ करेंसी स्ट्रॉन्ग हो रही होती हैं और गोल्ड और सिल्वर स्टेगनेंट रहता है। सो इस इकोनॉमिक्स को माइंड में रखते हुए मैंने ये सोचा कि गोल्ड और सिल्वर के लिए जो एक एवरेज रिटर्न रेट लेना चाहिए वो 15 साल का लेना चाहिए, और उसमें देखा जाए तो तकरीबन एवरेज रिटर्न रहा है 8% के करीब। तो अगर हमने 1,08,000 रुपये 5 सालों में टोटल गोल्ड और सिल्वर के एसेट्स लिए हों, तो हमारा एवरेज रिटर्न बनता है तकरीबन 1,26,700 के करीब। ठीक है जी।
और इसमें ऑफ कोर्स हमने अपने आप को ऑन द सेफ साइड रखा है। इवन इफ़ इन्फ्लेशन इससे ज़्यादा भी रही तो हमारी परचेजिंग पावर नीचे भी हो सकती है, मगर हो सकता है आने वाले 5 सालों में गोल्ड और सिल्वर जो है हमारी परचेजिंग पावर को एक्चुअली बढ़ा भी दे, राइट। सो इट्स कीपिंग योर एसेट्स ऑन द सेफ साइड। इस माइंडसेट से चलें। अब मैंने लिया इक्विटी 30% हमने जो है 1,08,000 हमने इक्विटी में इन्वेस्ट किया था। उसमें आप म्यूचुअल फंड्स ले लें, उनके एनुअल रिटर्न्स उठा लें। मैंने ओवरऑल KSE 100 के एनुअल रिटर्न्स उठाए विच इज़ अराउंड 17%, बट मैंने उसको थोड़ा सा कंजर्वेटिव किया 16%। तो आपकी फ्यूचर वैल्यू तकरीबन बनती है 1,49,000 के लगभग, और टोटल रिटर्न आपका जो टोटल आपकी फ्यूचर वैल्यू है वो है तकरीबन 4,51,000, और पैसे आप कितने डाल रहे हैं 3,60,000। सो तकरीबन 90,000 ऑन टॉप ऑफ वट यूर सेविंग आप सेव कर रहे हैं जस्ट बाय डाइवर्सिफाइंग वट एवर यूर सेविंग, राइट। एंड इसमें कोई इतनी एफर्ट भी नहीं है। आपके फ़ोन पे ऐप्स मौजूद हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी MCBI सेव के ऊपर। इसके अलावा मैंने बहुत सारी और भी वीडियोस बनाई हैं कि आप घर बैठे कैसे स्टॉक अकाउंट खोल सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर भी अब तो आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि वो 1,000 रुपये भी अगर आपके जो बैग में पड़े हुए हैं या करंट अकाउंट में पड़े हुए हैं उसकी वैल्यू 5 साल बाद नीचे ही आएगी, मगर वो 1,000 रुपये जो आपने मनी मार्केट में डाले हुए हैं या जिसका आपने कोई एसेट ऐसा गोल्ड परचेज़ किया हुआ है या आपने एक्विटी में डाले हुए हैं, वो आपकी परचेजिंग पावर को प्रिजर्व ही करेंगे। सो ये बेसिक नॉलेज है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। मैं ये टेबल आपसे ऑफ कोर्स इस वीडियो में शेयर करूँगी, एंड आई होप दिस इज़ यूज़फुल। प्लीज़ डू शेयर इट इफ़ यू थिंक इट्स यूज़फुल। टेक केयर जी, एंड अल्लाह।